प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी में और प्रश्न संख्या 3 तक आपने कर दिए होंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए, चौथे का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, क्या ये एपी है? 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो देखो, ये A1 हो गया, ये A1, A2 ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, A3 ये A4। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, मतलब A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 माने 4 ऋण 2, 4 ऋण 2 बराबर 2। अब फिर A3 माइनस A2, ये देखिए, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 ऋण 4 बराबर 4। फिर अगला A4 माइनस A3 निकालो, दो क्रमांगत पदों का अंतर निकालो, अगले पद में से उसके ठीक पहले वाला पद घटाओ। तो देखिए, ये आ रहा है 16 ऋण 8 बराबर 8। तो ये जो है नियत नहीं है, बराबर नहीं आ रहा है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर नहीं आ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब दो क्रमांगत पदों का अंतर समान नहीं है, नियत नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई श्रेणी, दी गई एपी नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। दी गई श्रेणी एपी नहीं है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। 2 5/2, 3 7/2 अप टू सो ऑन, क्या ये एपी है? तो आप देखेंगे, A2 माइनस A1 कर दो, माने 5/2 ऋण 2। तो 5/2 ऋण 2 बराबर 5 ऋण 2 दूनी 4, 5 ऋण 4/2 बराबर 1/2 आ गया। इसी प्रकार A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू, देखो, 2 3 6 ऋण 5 सारे का बटा 2 बराबर 1/2। इसी प्रकार A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 7/2 ऋण 3 बराबर 2 3 6 माने 7 ऋण 6/2 बराबर 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 का मान भी 1/2 है, A3 माइनस A2 का मान भी 1/2 है, A4 माइनस A3 का मान भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये दी हुई श्रेणी एपी है। एपी है तो सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका? सार्वंतर ये नियत आ रहा है 1/2 1/2 1/2, ये सार्वंतर डी कहलाएगा। मतलब सार्वंतर कैसे चेक करेंगे आपकी ये समांतर श्रेणी है कि अगले वाले पद में से उसके ठीक पहला वाला पद घटाएंगे, अगले वाले पद में से उसके ठीक पहला वाला पद घटाएंगे, अगले वाले पद में से उसके ठीक पहला वाला पद घटाएंगे। अगर उनका अंतर बराबर आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर बराबर नहीं आता इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ तो तीनों बराबर आ रहे हैं,
ये A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 1/2। तीनों का मान 1/2 है, इसका मतलब सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर डी, सार्वंतर को हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, सार्वंतर डी इज इक्वल टू 1/2। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। अब देखो इसमें जो है 1 2 3 4 पद तो लिखे हुए हैं, तो 5वां पद कैसे प्राप्त होगा, इस 7/2 में सार्वंतर जोड़ देंगे, 1/2 जोड़ देंगे, 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8/2। 8/2 माने 4, अगला पद 4 हो जाएगा। फिर अगले पद में 4 में हम फिर सार्वंतर जोड़ेंगे 1/2, तो उसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें फिर 1/2 जोड़ेंगे तो उसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 पद दिए हुए हैं, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद बराबर A+4D लिखेंगे उसको। ए कल भी हमने बताया था, पांचवा पद प्रथम पद ए हो गया प्लस 4D, 4 इंटू सार्वंतर, एक कम होगा यहाँ पर, जैसे पांचवा पद निकालना है तो A+5 से एक कम 4D, सातवां पद निकालना है तो A+6D। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए ए का मान है 2 धन 4 इंटू डी, डी माने 1/2, तो यही बराबर 2 प्लस 4 कम 4/2, 4/2 माने 2, तो 2 धन 2 बराबर 4। तो इसका पांचवा पद 4 आ गया। अब छठवां पद निकालो, तो छठवां पद हो जाएगा, छठवां पद माने A6, तो A6 बराबर A+5D, तो A माने 2 धन 5 इंटू डी माने 5 गुणा 1/2 बराबर 2 धन 5 कम 5/2 बराबर 2 दूनी 4 और 5 9/2। इसका छठवां पद आ गया। फिर सातवां पद बराबर A+6D, A+6D माने ए का मान है 2 धन ए माने प्रथम पद, तो पहला पद इसका 2 है, ध्यान दें, तो A+6 इंटू डी, डी माने 1/2 बराबर 2 धन 6 कम 6/2, 2 3 6, तो 2 धन 3 बराबर ये बराबर 5। तो इसका सातवां पद कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी की जांच कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये इस तरह से अन्य क्वेश्चनों को भी लगाएंगे, आप इनको लगाते जाओ और इन पर अभ्यास बनाते जाओ। थैंक यू।